क्लास आपके लिए। तो यहाँ से अपनी क्लास है, ये पीडीएफ आपको वीडियो के साथ ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो से रिवीजन कर लेना, वीडियो से कुछ चीजें समझ लेना। वाणिज्यिक व्यापार की बात करें तो वैश्विक मांग में कमी क्यों हुई थी? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, साथ ही इजराइल और वो फिलिस्तीन का भी चल रहा है। उसके बावजूद भारत ने वाणिज्यिक व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत का निर्यात वर्ष 2023 में $776 बिलियन था। ये आपको ध्यान में रखना है, $776 बिलियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम पहले वाले की बात करें ना, तो पहले जो था ना 1164 कुछ था, उस टाइम की बात है, तो अपने को भी याद रखना, ठीक है। आयात था $891 बिलियन। देखो इसमें निर्यात जो है ना वो रहा 776, आयात रहा 891। अब आप कहेंगे बेटा याद रखने क्या, याद मत रखो, बस एक बार सुन लो कि 776 तो अपने आया बिलियन डॉलर में माल, सॉरी निर्यात गया, ठीक है, और आया 891, ठीक है, आयात 891। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा आया है, गया कम है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, हम अगर निर्यात करते हैं ना तो ज्यादा फायदा होता है, कोई चीज अपन बेचेंगे तभी तो कमाई होगी, इनकम होगी, परंतु मजबूरियां होती है, चीजें खरीदनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। तो इस हिसाब से अपना क्या है, आयात जो है वो ज्यादा है, और आयात अगर ज्यादा हो और निर्यात कम हो, इसका मतलब व्यापार घाटा है, इसको व्यापार घाटा बोलते हैं। परंतु घाटा देखकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दुकान में घाटा होता है उस हिसाब से नहीं है, अर्थव्यवस्था के सिस्टम थोड़े अलग होते हैं। फिर भी सरप्लस की प्रयास किया जाता है सरकार का। तो वाणिज्यिक व्यापार घाटा वर्ष 2023 में $264 बिलियन से घटकर 2024 में $238 बिलियन रहा। 238 का मतलब हो गया, इसे घटाया गया, ये सीधा यही होगा 776 891 लगभग, है ना। तो 700 से 800 900 से ज्यादा हो जाता है, परंतु फिर भी जो है ना इनका 238 आप याद रख लेना। यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है कि भारत का परिभाषित पूछ लेते हैं कि आयात ज्यादा है कि निर्यात ज्यादा है, व्यापार घाटे में नहीं, व्यापार प्लस में फायदे में, तो याद रखना व्यापार घाटे में है, अपना निर्यात जो है वो कम है, आयात ज्यादा है। देखो 700 891, तो घाटा जो रहा अपना व्यापार घाटा 238 रहा, याद हो गया। एक फैक्ट आगे चलते हैं। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चीन $118 बिलियन के साथ दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। देखो पिछली बार के जो डाटा थे ना उसमें भारत का जो व्यापारिक साझेदार था वो था अमेरिका, अब यहाँ पे चीन हो गया, ध्यान रखना। पहले अमेरिका $118 थे, चीन $104 अरब थे, अब इसके 118 हो गए। तो यहाँ आपको दो बात याद रखनी है, भारत का व्यापारिक साझेदार, सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि भारत का व्यापारिक साझेदार कौन है। साझेदार का मतलब आना जाना दोनों, भाई हम उससे लेते हैं, हम उसको देते भी है। हालांकि लेने वाली जो लाइन है ना वो लंबी है, सामान आता जाता है, हम उसको बेचते कम है, फिर भी कुल मिलाकर ये दोनों जो है लेन देन, ये पूरा दोनों को टोटल मिला दे तो कहलाता है साझेदार। तो व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा कौन हो गया है, चीन हो गया है वर्ष 2024 में, याद रहेगा चीन, पहले अमेरिका था, सब चीन हो गया, हो गया तो हो गया, भाई क्या करें, ठीक है। $118 बिलियन, ये सारी चीजें बिलियन में चल रही है, मिलियन और फिर बिलियन, 100 मिलियन से 1 बिलियन जो है बनता है। तो अपने सुनने लगा कि अरबों खरबों में जाता है, क्या करना अपने को, बिलियन डॉलर याद रख लेना है, 118, ठीक है, 118 ये आपको ध्यान रखना है। चीन तो याद रख लेना, यहाँ 2 नंबर पे अमेरिका आ गया है, अमेरिका से थोड़ा आगे है, कुछ पॉइंटों का फर्क है, परंतु फर्क तो फर्क ही होता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सही याद करवा देता है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब 1 नंबर पे चीन हो गया है, 2 नंबर पे जो है वो अमेरिका है। क्लियर, दूसरी चीज याद रहेगी आपको, व्यापार बिलियन डॉलर था अमेरिका के बीच 118.3, ठीक है। अब अपने को इतना ध्यान रखना कि अभी 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे यूएसए है, लेन देन दोनों को मिलाकर उसको बोलते हैं साझेदार। क्लियर, आगे देखो ये बात दोबारा है, चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। सीधा सीधा क्वेश्चन आराम से आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार या फिर दो बड़े, तो चीन अमेरिका इसी में $118 बिलियन था, वही बात है यहाँ पे। अब इधर क्या है देखो, 2023-24 यानी जो पिछला वित्तीय वर्ष था, भारत के शीर्ष 15 व्यापार साझेदार। तो आपने एक देख लिया, दो देख लिया, दो याद हो गए, दो और कर लो, सुन के 4 याद कर लो। कई बार 4 का पूछा गया, अपने 2023 फरवरी 2024 यानी कि ये पिछले वर्ष का है, नए 24-25 डाटा आई नहीं ना, तो ये इसी का पूछेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ सीधा। तो रैंक देश निर्यात आयात, अब देखो निर्यात आयात तो अपने को याद रहेगा नहीं, फिर भी आप ध्यान रख लो। जैसे अब ये $1000 में किसमें है, जैसे देखो चीन को 15,102 करोड़ होगा, ये आयात 93,000। देखो आयात तो बहुत ज्यादा है, गया कमी है, ये इसी हिसाब से मैंने लाइन बनाई थी कि निर्यात चीन से जो है ना अपन ने तो बहुत कम किया है, उधर से बहुत ज्यादा है, आया तो आया, ये मिला दिया पूरा। तो देख लो ये 15,000 और 93,000, समान आया 93,000 करोड़ होगा, सीधे करोड़ का, अपन ने दिया 15,000 करोड़ का, दोनों को मिला के अगर देखें तो ये 93 कितने हो गए, 5 8 108, और ये 70 और 37 कितने हो गए, 107। वही बात आ रही है ना यहाँ पे लगभग 118 70 118 ऐसा, वो बिलियन डॉलर में है। फिर भी अपने ध्यान रखना देखो कि अमेरिका को निर्यात देखो, ये देखो 70,000 करोड़, इसका मतलब हम अमेरिका को निर्यात करते हैं इतना, अमेरिका को ज्यादा, वहां से लेते हैं अपन कम। तो भारत सबसे ज्यादा खरीदारी, ज्यादा सामान किससे लेता है, चीन से, कहता है किसको ज्यादा है, अमेरिका को। अंतर फर्क समझ आ रहा है ना, और कुल मिला के दोनों को जोड़े तो साझेदार। तो यहाँ पे पहला आपको चीन याद हो गया कि सबसे बड़ा साझेदार चीन है, लेन देन दोनों को जोड़ देना। तब 2 नंबर पे यूएसए है, ये भी आपको याद हो गया। तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, तो 2 नंबर पे यूएसए, तीसरा यूएई। तो चीन तो आपको याद ही है, फिर यू है दोनों, तो यूएई में यूएसए में यूएसए बड़ा है, साफ है। तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे यूएई, अक्सर भी इसमें 3 है। अब चौथे पे देखें तो 4 के आगे होते हैं 2, रूस। पिछली बार जैसे ना आपको पिछली बार से क्या करना, परंतु अपडेट की बात है, तो पिछली बार जो है ना इसमें साझेदार में चौथे पे सऊदी अरब था, रूस 5वें पे था। परंतु आपने सुना होगा ना कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते में बहुत सारा तेल लिया है, ठीक है। तो ये देखो आयात आया है इतना, भेजा हमने इतना ही, आया है तेल, आया खूब, गैस और तेल लिया अपने, खाद भी यूक्रेन से खाद भी लेता है, रूस से ये तेल लेता है भारत। तो 4 याद आ जाएंगे आपको, क्या 4 साझेदार, व्यापारिक साझेदार। 1 नंबर पे चीन, फिर यूएसए, यूएई, रूस, क्लियर। 3 फिर 2 अक्सर छोटा हो गया, पहला चीन, चौथा रूस, ऐसे। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या है, साझेदार। आगे चले, लेन देन दोनों में मिला के। अब देखो आगे पता चलता है कि देश में भारत में शेष 10 व्यापारिक साझेदार में से 9 के साथ व्यापार घाटा होगा। तो अपने 10 व्यापारिक साझेदार है ना, उसमें केवल अमेरिका को छोड़ दो, बाकी में आप देख लो भले, अब यहाँ देख लो चाहे आ ज्यादा रहा, देखो इधर से भी ज्यादा आ रहा है, इससे यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा, और इधर देखो 26,000 से 3,000 ज्यादा। अपने को डाटा याद नहीं रखने, वो जो बात कही है ना वो, तो सभी से ज्यादा आ रहा है। अमेरिका वाले में क्या है, अमेरिका वाले में छोड़ के टॉप 10 देशों में केवल अमेरिका को छोड़ के
बाकी सब में अपन घाटे में है, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सामान लेना पड़ता है, घाटा नफा नहीं देखा जाता। जो चीज जहां से सस्ती आ रही है, फायदा हो रहा है, उस हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप चिंता मत करना कि घाटा लग रहा है, घाटा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो 2-10 में से 9 के साथ व्यापार घटा है, ये आपको बस पसंद याद रखना है। 1 के साथ हम व्यापार में फायदे में है, प्लस में है, नफे में, वो है अमेरिका, ठीक है, क्लियर। तो ये इसमें देखो चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, सब व्यापार घाटा तब होता है, ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, किसी देश के आयात के मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो। आज आ रहा है निर्यात, यानी जाना जा कम रहा है, आज आ रहा है आयात आ, तो सीधी सी बात है घाटा। भौतिक वस्तु भी आ गया और सेवाएं भी आ गई। भौतिक वस्तु में मान लो अपने सामान मंगाया, चीनी मंगाई, मोबाइल मंगाई, कोई गाड़ियां मंगाई, इंजीनियरिंग वस्तु मंगाई, कुछ भी। सेवाओं में जैसे मान लो यहाँ के डॉक्टर अमेरिका गए, वो वहां सेवा दे रहे हैं, वो सब कैसे, या अपने सॉफ्टवेयर वगैरह कोई चीजें बेची, ये अब है भारत से सर्वाधिक निर्यातित उत्पाद। भारत का कारोबार विविधतापूर्ण है, सबसे ज्यादा नजर डालें शीर्ष उत्पाद, जैसे देखो चरम उत्पाद भारत निर्यात करता है खूब, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल से बनी हुई चीजें, जैसे पेट्रोल से बनी हुई चीजें क्या होती है, वो वेसलीन है, ग्रीस है, प्लास्टिक के उत्पाद है, दाने हैं, इस टाइप से। डेयरी उत्पाद यानी दूध से बनी हुई चीजें, डेयरी से बनी हुई चीजें, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के अनुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी। पहले बार में जो 5 थी ना, उसमें अमेरिका, चीन, जापान था 3 नंबर पे। अब जापान देखो, पहले वाले डाटा में जापान 3 नंबर पे था और जर्मनी 4 पे था। अब यहाँ पे जर्मनी 3 पे आ गया है, ठीक है, और जापान 4 पे आ गया है। कोई बात नहीं, आपको अमेरिका का तो पता ही है, अमेरिका सबसे पैसे वाला देश है, पता है ना आपको, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2 नंबर पे चीन है, देखो अमेरिका की चीन की आजकल टक्कर चलती है, अमेरिका चीन दोनों के बीच में लड़ाई किसी चलती है, चीन 2 नंबर पे है। अब 3 नंबर की बात है ना, तो जर्मनी, देखो नाम में मनी है ना, मनी, तो 3 नंबर पे मनी है और 4 नंबर पे जा और पान खाया, ठीक है, मनी दे दी और अब वो पान खाने चला गया। और फिर 5वें नंबर पे है भारत। तो ये भी आपको याद रखना, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है, भारत। भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं, कितने ट्रिलियन, तो 3.71 ऐसा कुछ है उसमें, तो आपको आ जाएगा इसमें 3.75 है, 3.80 या 95 कुछ हो गया, ट्रिलियन डॉलर। मिलियन से ऊपर होता है ट्रिलियन, 100 मिलियन का 1 ट्रिलियन, तो ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। जैसे अपने अरब खरब ऐसे गिनते थे ना, वैसे मिलियन ट्रिलियन में होता है। भारत 5वीं, क्लियर। 4 बड़ी भारत से बड़ी, तो अमेरिका सबसे पैसे वाला हो गया, 2 नंबर उसका टक्कर दे रहा है उसको चीन, तो हो गया। तीसरे में मनी, 3 नंबर जर्मनी, और मनी लेके गया पान खाने, तो चौथा है जापान और 5वां हम भाई, और अनुमान है कि जल्दी चौथे पे भी आ जाएंगे। हमने किस देश को पीछे छोड़ा है, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने कभी हमारे पे राज किया था उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, आप ताली बजा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्यापार में बड़े साझेदार, सर्वाधिक आयात, सर्वाधिक निर्यात, 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो, ये वित्त मंत्रालय का जारी किया हुआ है, भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भू और राजनीतिक भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत रहा। भारत का कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 में 121 बिलियन डॉलर की अपेक्षा वर्ष 2024 में 78 बिलियन डॉलर रहा। ये पूछा जा सकता है, 7, 8, ये 8 का 20 लग रहा है बिलियन और ये डॉलर 78 याद रह जाएगा। भारत का व्यापार घटा, सोनम पता है आने के बाद बेबी स्किन से मॉइस्चर गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया है क्या, हम पहले 78 बिलियन डॉलर, मतलब इतना रहा व्यापार घटा। भारत वैश्विक स्तर पर 7वां बड़ा सेवा निर्यातक देश बना। सेवा का हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट सेवा, यानी ये डॉक्टर, इंजीनियर और उसके अलावा सॉफ्टवेयर की चीजें। भारत विश्व में दूर संचार यानी टेलीफोन, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात में दूसरे स्थान पर है, सॉफ्टवेयर के मामले में, कंप्यूटर के मामले में। भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला से समझ व्यापार में 2019 में 35, 22 में 40, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, ठीक है। व्यापारिक वस्तुओं के शीर्ष क्षेत्र मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में 2023 में व्यापारिक वस्तु, तो देखो निर्यात वृद्धि, आयात वृद्धि। निर्यात जैसे लोहा अयस्क है, इसका निर्यात हुआ तो इसमें 170% की वृद्धि हुई। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस चीज के निर्यात में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, तो लोहा हमने ज्यादा निकाल के ज्यादा बेचा, क्लियर। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान में 23%, तो इसमें 170%, 100% का मतलब उतना का उतना ही, यानी दुगुना एक तरह से। ब्राइटनेस थोड़ी कम करूंगा, आपको ये व्हाइट वाले दिख नहीं होंगे, ठीक है। ये निर्यात की बात है। अब है आयात। आयात में वृद्धि जो है ना, ये सारी माइनस में दिखाई, क्योंकि अपने अपन लेते हैं ना, तो कपास, कच्चा और अपशिष्ट, ये इसी में सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है, -58। तो ये हमने ज्यादा खरीदा, ये हमने ज्यादा बेचा, ये हमने दिया, ये हमने लिया, सर्वाधिक। वस्तु का पूछ सकते हैं, सर्वाधिक वस्तु जो जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, ये लोहा है और उधर कपास है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक सामान, तंबाकू, ये सब चीजें हम निर्यात भी करते हैं, ये चीजें हम मंगवाते हैं, उर्वरक, कच्चा, सल्फर, वनस्पति तेल, मोती, कीमती, ये सब चीजें। आगे व्यापार सेवा का लचीला प्रदर्शन, मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में, ये भी उससे लिया है अपने, वही इकोनॉमिक सर्विस है भारत वाले से। तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट यानी गया, इंपोर्ट यानी आया। वित्त वर्ष 23, वित्त वर्ष 24 है, मतलब अनुमानित, तो 24 का अनुमानित है। फिर अपन देख लेते हैं कि भाई क्या है क्षेत्र जैसे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, परिवहन, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या है, देखो ये तो कुल सेवाएं हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये है दूर संचार यानी आईटी से जुड़ी हुई चीजें, कंप्यूटर, आईटी से जुड़ी चीजों में तो मोबाइल भी आ जाता है और कुछ चिप वगैरह जाती है, सूचना सेवाएं यानी इसके सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई सेवाएं, तो ये सबसे ज्यादा निर्यात इसमें भी था। और 24 में 163 बिलियन डॉलर, तो सबसे ज्यादा हो गया ना इसका दूर संचार, आईटी वगैरह। और इंपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, ये तो कुल है 40, 59 ये, और इधर है इंपोर्ट में ये भी 59 सबसे ज्यादा। ये क्या है, अन्य व्यवसायिक सेवाएं, तो इसमें अन्य का तो कोई मतलब नहीं, पसंद बनता नहीं है। और कोई इसमें 29, 33, ये 33 वाला क्या है, यात्रा, ये भी कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ से एप्लीकेशन बन सकता है एक्सपोर्ट का, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें। भारत में वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार, ये होता है ना विदेशी मुद्रा, जो विदेश से मुद्रा आती है वो यहाँ पे जमा होती है, उसके बदले में रुपया वगैरह दिया जाता है, तो जो भी इनकम होती है वो, तो विदेशी मुद्रा भंडार उससे बढ़ता है और वो देश के लिए अच्छा माना जाता है। तो भारत का 68 का मतलब हो गया है, ये यूएसडी बिलियन में है, इसका मतलब 680 करोड़, ये 700 करोड़ का कुछ हो गया, बताया तो 700 तक हो गया है। तो ध्यान रखना, देखो इंडिया का बहुत ज्यादा है, फिर चाइना का है 2 नंबर पे, तो अब रशिया में तो माइनस में चल रहा है, फिर मैक्सिको, फिर जापान, तो इंडिया का देखो आप कहाँ। और बड़ी बात, अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी अपना विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग 700 अरब डॉलर का कुछ हो चुका है, 680 बिलियन अरब डॉलर। अब ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है, चाइना प्लस चीन से व्यापार में बदलाव का प्रमाण भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वृद्धि से परिलक्षित होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार विशेष वृद्धि हुई है। यानी भारत ने अमेरिका को, यानी उधर चीन से अपने को घाटा लग रहा है ना, तो उधर अमेरिका को ज्यादा बेच के फायदा कमा रहे हैं, ठीक है।
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ट्रेड बैलेंस विद द यूएस फाइनेंशियल ईयर 21 ये 24, ये देखो मोबाइल और ये मोबाइल के सारे सॉफ्टवेयर। तो ये पहले 1.2 बिलियन डॉलर में था, तब आप देखो 8 कितना बढ़ गया 3 सालों में, 4-8 गुना, ये मान लो ना, 1-8 हो गया सीधा। तो ये अमेरिका को है। चाइना +1 से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, विदेशी निवेश बढ़ेगा तो ये सही है। आयात को बढ़ाने की, आयात को नहीं बढ़ाना है, विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना। सकल व्यापार में जीबीए ये क्या है? 22 में 40 जैसे व्यापार की हिस्सेदारी निम्न हिस्सेदारी में वृद्धि, कुछ मूल्यवर्धित सेवा की हिस्सेदारी, यहाँ कुछ नहीं ऐसा, इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं। भारत ने सेवा का निर्यात 9 वर्षों में 2 गुना से अधिक किया है। 2015-2024 सेवा, विश्व सेवा निर्यात में ये यहाँ से सेवा इसलिए काम है कि आपकी सेवा का टॉपिक है सेवा क्षेत्र। तो विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा 4%, यानी विश्व में जितनी सेवाएं हैं, सेवा का मतलब वो नहीं है कि वो हाथ पांव दबाना, मसाज करना, चाय पानी पिलाना, वो सेवा नहीं। सेवा का मतलब सर्विस सेक्टर, जैसे मान लो टीचर की जॉब है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी जहाँ फिजिकली कोई काम ना कि मानसिक रूप से कोई काम होता है, बौद्धिक रूप से, वो सब सेवा में आ जाती है। तो विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा में निर्यात में सेकंड स्थान है। देखो विश्व में दूरसंचार कंप्यूटर सूचना इसके निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में व्यक्तिगत सांस्कृतिक में, तो ये याद रख लेना। और एक सेवा में भारत का विश्व की जितनी भी सेवा 4% है। पहले हो गया। अब भारत के 4 बड़े आयातक आ कहां से रहा है? तो याद हो गया ना, तो चीन से आ रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एक हो गया चीन, ठीक है। अब देखो रूस, यूएई और अमेरिका। अब अपन एक वो देखा था आंकड़ा आने वाला, वो वापस देखते हैं। ये ना आयात चीन, यूएसए। देखो चीन के बाद में 2 नंबर पे कौन सा आने के मामले में? फर्स्ट तो ये हो गया 52,000 करोड़। 2 नंबर पे देखो 55,000 करोड़, ठीक है, रूस। 3 नंबर पे यूएई, 4 नंबर पे अमेरिका। ये है ना, चीन रूस, है ना, फिर यूएई फिर यूएसए। चीन रूस, चीन जो है वो रूस गया यू यू कर करके, ठीक है। तो देखो चीन रूस गया, ये हो गया ना, वही चीजें हैं। देखो भारत में कुल आयात में चीन का योगदान सबसे अधिक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, मशीनरी चीजें और रसायन 15% से अधिक। जो अपना कुल आयात है ना उसमें 15% अकेला। याद रह जाएगा, 4 आयात करने वाले देश सबसे बड़े आयात भारत के। भारत किन से लेता है? तो चीन से सबसे ज्यादा सामान लेता है। फिर रूस आ गया है क्योंकि वो तेल की वजह से। अब 2 साल पहले की बात करें ना अपन, 2022 में था, 31 जुलाई को पेपर था। उस समय टारगेट 30 लेके मैंने कुछ क्लास करवाई थी। वो क्लास आपकी हूबहू काम आ जाएगी, बस इसमें डाटा कुछ चेंज हुए थे, वो मैं आपको करवा रहा हूँ 1-2 क्लास में, बाकी हूबहू काम आ जाएगी आपके। तो पहले आया था ना चीन था, 2 नंबर पे यूएई था। अब और 3 नंबर के पहले जो है वो था यूएसए। रूस चौथे पे था, रूस चौथे से दूसरे पे आ गया है। कारण वही है, अभी अपन ने खूब वहां से खनिज तेल लिया। और रूस से हम क्या लेते हैं? ऊर्जा उत्पाद, यानी वो कुछ यूरेनियम वगैरह और कोयला वैसा भी होगा, खनिज तेल सबसे ज्यादा है 9%। फिर तीसरा है यूएई। ध्यान रखना, हम सबसे ज्यादा सामान लेते हैं चीन से, फिर हमने लिया रूस से, ठीक है। तो 2 देशों का नाम चीन रूस गया। तब हमने कहा कि ठीक है सामान ले लेंगे, रूस मत, ऐसे याद रखना, चीन रूस गया, हमने सामान ले लेंगे। यूएसए थोड़ी रूस है, यूएसए थोड़ी रूस है, तो यूएई है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, अन्य वस्तुएं 7% रेवेन्यू याद रखेंगे। और फिर है अमेरिका, तो अमेरिका तो हम लेते ज्यादा है, लेते बहुत कम है। तो इसमें मशीनरी प्रौद्योगिकी कृषि उत्पाद, क्लियर तो हो गया आयात। अब है निर्यातक देश कि हम लेते किसको ज्यादा है? हम बेचते सबसे ज्यादा अमेरिका को, आपको याद है ना, अभी भी पढ़ा था। तो हम अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचते हैं। सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, गंतव्य मतलब जहां जाना है निर्यात। हम क्या बेचते हैं? वस्त्र है, दवाएं हैं। दवाएं में देखो अमेरिका को हम दे रहे हैं, रत्न है, आभूषण, इसको अपन निकालेंगे। कौन सा कि भाई अपन व्यापार है, संतुलन है। तो ये हो गया। अब है भारत के 4 प्रमुख व्यापारिक साझेदार, ये हम बात पहले कर चुके हैं। साझेदार सबसे बड़ा है चीन, 1 नंबर पे, ये तो आपको याद ही है। लेना देना दोनों मिला के आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, फिर भी कुल मिलाकर दोनों को मिलाए तो चीन है। फिर 2 नंबर पे अमेरिका है, यहाँ उल्टा सिस्टम है इसका, जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, फिर भी 2 नंबर पे। पहले 1 नंबर पे था, पर अभी 2 पे आया है, ये 2024 में 118.4 और इसका 190 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है द्विपक्षीय व्यापार। और तो फिर भी है ना, आप कहेंगे इधर 118 बिलियन डॉलर है और 190 है, कुछ भी हो अपने इसमें ना, ये है 1 नंबर पे, कल है एकदम, ये है 2 नंबर पे, ठीक है। और पहले ये था, अब ये चीन है। 2024 के डाटा लेटेस्ट, संयुक्त अरब फरवरी मार्च तक नहीं था, उसके बाद का है, जनवरी से जुलाई तक की बात अगर देखें तो यूएई तीसरा है अपना, यू हम बेच लेते हैं, वो तो है निर्यात, ठीक है। और चीन रूस गया, तो कहा कि ऐसे यू नहीं रूसते, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना, ट्रिक से याद रख लेना। संयुक्त अरब अमीरात में तीसरा है और रूस चौथा है, यानी रूस को हम देते कम, ये तो वैसे तो रूस यहाँ पे चौथा किसमें है? साझेदार है, ठीक है। दोनों मिलाकर लेन देन दोनों मिलाकर है, साझेदार चारों यहाँ पे, तो एक तो याद रखना चीन, बस लेन देन चारों याद रख लेना। अपने आप ले जाएंगे, ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन आराम से देखना, 4 ऑप्शन में देखिए, एक फालतू ऑप्शन होते हैं, तो आप देखते पता चल जाएगा आपको कि भाई ये तो है नहीं, है ना। अच्छा घूम रहे हैं। अब देखो वर्ष 2024 भारत की जीडीपी में विदेशी व्यापार आयात निर्यात कैसा, लगभग ये इंपॉर्टेंट है। भारत की जो जीडीपी है, यानी कुल जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है, देश की जो कुल आमदनी है, कुल कमाई है, उसमें व्यापार का तो महत्वपूर्ण रोल होता ही है। आना जाना दोनों को जोड़ते हैं अगर, जीडीपी का कितना है? 48 से 50%, यानी लगभग आधा हिस्सा है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशी व्यापार में वस्त्र, सेवाएं, तकनीकी उत्पाद का बड़ा योगदान है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, 118 बिलियन डॉलर द्विपक्षीय व्यापार। ये जरूर याद रखना, एकदम सही डाटा है, 118 है। अमेरिका के साथ 118 से पॉइंटों में कोई फर्क है। आयात चीन से मुख्यतः इलेक्ट्रिक वगैरह, निर्यात भारत चीन को लोहा वगैरह कुछ देता है। हालांकि चीन के साथ व्यापार घटा है, फिर भी सबसे बड़ा साझेदार है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट ज्यादा है। अब है वर्ष 2024 में भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हम चीजें भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? एक तो जेम्स और ज्वेलरी। ज्वेलरी आप जानते हैं, जेम्स मतलब कीमती पत्थर, तो मणि, मोती, पुखराज, हीरा, ऐसे होते हैं ना सब। तो भारत को जेम्स नाम आते तो आपने वो याद आता होगा, आपको रंग बिरंगे वो पाउच वाले ना। तो सबसे बड़े निर्यातक में एक है वैसे का अमेरिका, यूएई में। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल से बने हुए रिफाइंड उत्पाद ना, डीजल पेट्रोल, भारत को निर्यात का हिस्सा है। प्रमुख गंतव्य नीदरलैंड। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों से संबंधित, भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचता है, देखो गंतव्य अमेरिका। टेक्सटाइल यानी कपड़े, गारमेंट, कपास, रेडीमेड, इनमें भी है। और सबसे ज्यादा क्या है? जेम्स। फिर 2 नंबर पेट्रोलियम उत्पाद, 3 नंबर पर दवाइयां, 4 नंबर पे टेक्सटाइल और कपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर मशीनरी वगैरह हो गया। भारत द्वारा सर्वाधिक आयात क्या किया हमने? हम खरीदते क्या है? तो पेट्रोल की ज्यादा जरूरत है भैया, पेट्रोल और ऊर्जा उत्पाद, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा, जैसे सऊदी अरब, फिर रूस, ये ध्यान रखना, सऊदी अरब और रूस। अभी तो मेरे ख्याल से एक बार रूस 1 नंबर पे आ गया था। और संगणक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर वगैरह, ये भी हम लेते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और आयात चीन, अपने चीन से ज्यादा आती चीजें डिजिटल वाली, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सोना और कीमती धातुएं, भारत आयात सोना और कीमती धातुएं देता है। प्रमुख आयात संयुक्त अरब अमीरात वगैरह, सोने का निर्यात भी है लेकिन आयात भी होता है। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका $28 ट्रिलियन, पहले कितनी थी इसमें 2 साल पहले का जो है ना, अगर देखते हैं तो 21 से 28 हो गई, 2 साल में इतनी बढ़ गई हो। चीन 18, चलो चीन का भी देखें इनकी प्रोग्रेस, चीन में कितना फर्क पड़ा है 2 साल में। चीन जो है ना, चीन पहले 15 थी है ना, और जर्मनी पहले 4 था, 4.59 हुआ है। जापान पहले 4 था, 6 था, जापान कम हो गई, 4.11 आ गया। भारत की 3.75 में मिली थी, अब 3.54 में है, पॉइंट में बढ़ी है। तो भारत वाले तो आपको याद रखनी है, अपने $4 ट्रिलियन लगभग 5वां स्थान है, और लगभग $4 ट्रिलियन, टी ट्रिलियन डॉलर का ये चीन होता है, ठीक है। तो अमेरिका, चीन, ये दो मैंने बताया कि 3 में मनी और पान का, और भारत सबसे अधिक विदेशी निवेश। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, आरएसपी मेंस ऐसे भी पूछा जाता है, तो सेकंड में पूछा जाता है, पूछा गया है पहले भी पुराने पेपर्स में देखें तो सिंगापुर सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सिंगापुर से अपने ज्यादा निवेश आता है। लगता नहीं सोचते कोई देश होगा, सिंगापुर है, छोटा सा देश है। 2 नंबर पे अमेरिका है, काफी निवेश किया है उस तकनीक वगैरह में, कंपनियां ना, ये फेसबुक और ये भी करती है, वो एप्पल और आदि। मॉरिशस 3 नंबर पे, मॉरिशस, मोरी है ना, तो ये है एफडीआई में, देखो एफडी सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस और नीदरलैंड, सबसे अधिक विदेशी निवेश इन देशों में। अब भारत ने कहां किया है? भारत में निवेश आ रहा है, भारत में भी तो करता है, भारत की कंपनियां करती है, भारत ने अमेरिका में किया सबसे ज्यादा निवेश। देखो भारत में तो किया है निवेश सिंगापुर ने, और भारत ने किया है अमेरिका में जाके, भारत के लोगों ने, खासकर तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र में। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नीदरलैंड में भी भारत ने किया 2 नंबर पे, सिंगापुर में भी भारत कर रहा है, उधर से आ भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, और जापान में भी भारत का निवेश हो रहा है। तो अच्छी बात है कि इन विकसित देशों में निवेश कर रहा है। भारत 2047 में विकसित देश बन जाएगा, और भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पहुंचाने का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, जो कब तक का है लक्ष्य? 2030 तक का था शायद, है ना, कभी अपन देखने वाले चीजें। तो ये तो वो हो गए। अब जो पहले वाली पीडीएफ थी, थोड़ा सा उसे और देख लेते हैं, उसमें इंपोर्टेंट चीजें, ये तो मैंने अपडेट किया, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी तो आती, इसमें से थोड़ा और देख लेते हैं अपन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डाटा जारी करता है, किसके? इसके जो इसके डाटा जारी करता है। अच्छा ये वाले जो है ना, ये जो व्यापार के डाटा कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जीडीपी में विदेशी व्यापार का हिस्सा 48 से 50 में। ये इंपॉर्टेंट है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में लगाई थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 अप्रैल 2023, आप सोचो 24 में होगी या 25 नहीं, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। इसमें 2030 तक निर्यात का $2 ट्रिलियन का लक्ष्य, सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा का उपयोग, मौजूदा 39 शहरों के अलावा 4 नए शहर, निर्यात उत्कृष्ट शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। इंपॉर्टेंट है ये, उत्कृष्ट शहर फरीदाबाद, मुरादाबाद, 2 है बात, एक मिर्जापुर, एक वाराणसी। जिलों को निर्यात बनाना, ई कॉमर्स, पीएम मित्र, मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, ये इस नीति के लक्ष्य है। भारत विश्व का निर्यात का हिस्सा 1.5 से 2% है विश्व निर्यात में। सबसे बड़ा साझेदार यूएसए, तो अभी यूएसए नहीं है, अब कौन हो गया? चीन, ठीक है। ये आपको सेब मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ कटा हुआ सेब क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सेब अब है आगे। मोदी जी ने 2019 में कहा था कि 24-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन, अभी 5 नहीं बनी है, 4 ही बनी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल वाला, उससे भी फर्क पड़ता है चीजों में। 1 मिलियन, 10 लाख, 1 बिलियन, 1 अरब, या 1000 मिलियन होता है, मैं 100 बता रहा था, और 1 ट्रिलियन का 10 खरब, 1 ट्रिलियन 10 खरब। अब ये अपने को सुनने लगाते तो क्या करना अपने को? विश्व व्यापार भारत का स्थान 19वां, विश्व में फर्स्ट स्थान चीन का। भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। रुपये को गिराया गया डॉलर की तुलना में, तो व्यापार घटा उसको करने के लिए, सही करने के लिए। 49 में 30%, 66 में 37%, और 1991 में 2 बार, 91 जुलाई में, और फिर कोई और 18 से 19%। उदारीकरण हुआ 1991 में एलपीजी। प्रतिकूल भुगतान संतुलन वर्सेस डॉलर से निपटने, 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा, यानी जो अपना व्यापार है ना, अभी तो अपन घाटे में चलने कहा था ना कि ज्यादा लेते हैं बेचते कम है। बहुत समय ऐसा 72-73 में आया जब फायदे में रहे, और 76-77 में आया, 73-76। उसके बाद में जो है वो प्रतिकूल, पर चिंता की बात नहीं है, अच्छी स्थिति है, आगे बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था अपनी सशक्त हो रही है। तो हम आयात सबसे ज्यादा किससे करते हैं? चीन से, वही है। निर्यात किसको करते हैं? यूएसए को, बराबर वही चीज है। व्यापार संतुलन 1 वर्ष में, 1 वित्तीय वर्ष में आयात निर्यातों का अंतर। भुगतान संतुलन 1 वर्ष में सभी वस्तु सेवा पूंजी का आयात निर्यात का अंतर। इधर देश के आयात निर्यात व्यापार में भुगतान का मतलब वो वस्तु सेवा और पूंजी। अनुकूल व्यापार संतुलन, निर्यात ज्यादा आयात कम। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। अपने निर्यात भले ही नेगेटिव, फिर भी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन मतलब बराबर, व्यापार घटा, आयात ज्यादा, निर्यात कम। बता दिया मैंने। निर्यात में पारंपरिक वस्तुएं, पटसन, कपास, शाही चमड़ा, गैर पारंपरिक में इंजीनियरिंग, हस्तकला, जेम, ज्वेलरी वगैरह। आयात में भारी आयात में टी ऑयल, यानी वो पेट्रोलियम ऑयल वगैरह, अनाज, दालें। गैर भारी आयात में पूंजीगत में मशीनें, पूंजी किताब जानते हैं ना, पूंजी, जैसे मान लो मशीन लाए तो पूंजी होती है, जैसे कैपिटल, मोती और बिना तरासा कच्चा पत्थर वगैरह। तो ये थी अपनी क्लास, जिसके विद्यार्थी बार-बार कर रहे थे, और करंट अफेयर में मैं करवा रहा था। करंट अफेयर केवल राजस्थान का ही आएगा, और मैं आपको करवा चुका हूं जनवरी से लेके और अपने नवंबर तक। इसमें सूजस बुलेटिन भी करवाए, सूजस की जो बुक आई हुई है 2 या 3, उसका भी और करवा दूंगा। 1 महीना आपके, आगामी 5-7 दिन में सूजस और करवा दूंगा मैं, ठीक है। और वैसे सूजस सारा इसमें सारा आ जाता है अपने करंट अफेयर में, और ये वीडियो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा। अब आपके एक टॉपिक और रहेंगे जिनको दोबारा करवाने की